हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे चैनल पे जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों सेलेक्ट किया मैंने जेई एडवांस 2025, सॉरी जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में क्या है, टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आर केप्ट 10 सेंटीमीटर अपार्ट। बच्चों ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज वी। ऑब्वियसली ये जो ये चार्ज प्लेट है बच्चों, लेट इसको पॉजिटिवली चार्ज मान लूं मैं, और इसको मैं नेगेटिवली चार्ज मान लूं। करेक्ट। इसी कारण पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज बच्चों 4 ऑप्शंस गिवन, 1, 1/4, 2/5, 3/4 और 1 वोल्ट। बच्चों इस क्वेश्चन में ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बच्चों। तो वी नो दैट द चेंज इन पोटेंशियल is negative of work done by electric field. The change in potential, that is dV, is negative of work done by electric field for +1 कूलम चार्ज। करेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। The change in potential, the change in potential is equals to negative of work done by electric field, work done by electric field। करेक्ट। अब बच्चों आपको चाहिए है जो ए टू बी तक वर्क डन, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दें। dV, लेट ए का पोटेंशियल वी ए है, बी का पोटेंशियल वी बी है, माइनस ई डॉट डी आर। करेक्ट। बच्चों मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ। लेट ए को मैं ओरिजिन मान लूँ, और ये मेरे पास है जो एक्स एक्सिस हो गया या आर एक्सिस हो गया। करेक्ट। ये ओरिजिन है, लेट ओरिजिन, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया है, लेट ओरिजिन ए को। और ये लेट है जो मैं अगर इसको आर एक्सिस मान लूँ, आर एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं, आर एक्सिस मान लूँ। आप इसको एक्स एक्सिस भी ले सकते हो, आर एक्सिस। करेक्ट। हाँ, अब बच्चों है जो अगर ये आर एक्सिस है तो ये पॉइंट, अगर ये ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन, ये ओरिजिन है बच्चों, ये ओरिजिन अगर मैंने यहाँ माना है तो आप r = 0 हो जाएगा। और b 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर तो मैं MKS सिस्टम में लिखूं तो 0.05 मीटर। करेक्ट। नाउ इसको इंटीग्रेट कर देता हूं मैं। v a vb माइनस ई डॉट डी आर। बच्चों +1 कूलम को है जो डी आर डिस्प्लेसमेंट ये है, तो इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। माइनस ई 0 से 0.05 इंटीग्रल ई डी आर कॉस थीटा। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में और ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। करेक्ट। और फील्ड इंटेंसिटी बच्चों हमको पता है प्लेट्स के बीच में ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टाइप का अरेंजमेंट है, फील्ड इंटेंसिटी यहाँ कांस्टेंट है। करेक्ट। तो डी आर कॉस थीटा, लेट थीटा ये एंगल है बच्चों, ई और डी आर के बीच में एंगल। बच्चों डी आर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं मैं, ए से बी के बीच में, ये डी आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में बच्चों। तो ये एंगल है बच्चों थीटा। करेक्ट। ये एंगल है। तो और डी आर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी ई और डी आर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो ई और डी आर के बीच में कॉस थीटा एंगल है। नाउ ई इज कांस्टेंट, कॉस थीटा इज कांस्टेंट, तो ई कॉस थीटा को बाहर निकाल लेता हूं मैं, और डी आर 0 से डी आर 0.05। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ बच्चों, माइनस ई
ई आपके पास, चलो ई कॉस थीटा, और डी आर का आर हो गया 0.05। नाउ इसको और फर्दर सॉल्व करने पर वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ई बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, लार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बीच में है जो ई इक्वल टू वी अपॉन डी होता है, वी अपॉन डी कॉस थीटा, और ये हो गया 0.05 माइनस 0। नाउ वी ए माइनस वी बी, इस माइनस साइन को मैं इधर यूज कर रहा हूँ बच्चों, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी बाई डी इंटू कॉस थीटा इंटू 0.05। नाउ वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस वी है बच्चों, ई इक्वल टू वी बाई डी के अंदर वी दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है और डी उनके बीच की डिस्टेंस है, दिस इक्वल टू डिस्टेंस, करेक्ट। नाउ वी बाई डी, डी इज 10 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में लिखता हूँ 0.1 इंटू कॉस थीटा, बच्चों थीटा ये वाला एंगल, तो बच्चों ये भी थीटा ही होगा ऑल्टरनेट एंगल होने से, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चों ये 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर है और राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, इस जगह 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 4 होगी बच्चों, 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो कॉस थीटा ये और ये ऑल्टरनेट एंगल कॉस थीटा या इस ट्राइंगल से फाइंड किया जा सकता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 4/5 4/5 इंटू 0.05। इस पॉइंट से ये पॉइंट उड़ाया तो एक 10 और आ जाएगा अपॉन में, करेक्ट। 5 से 5 कैंसिल, ये 2 से 2/5, दैट इज 2v/5, दैट इज वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आपके पास आ रहा है 2/5v, करेक्ट। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चों, शॉर्टकट मेथड भी हो सकता है इसका, ए से बी तक जो वर्क डन है, करेक्ट, वो आप है जो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल्टरनेट मेथड बताता हूँ मैं, ऑल्टरनेट मेथड, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन जो है इसी फॉर्मूले से डी वी इक्वस टू माइनस ई डॉट डी आर, ऑल्टरनेट मेथड ही है, ऑल्टरनेटिव मेथड। नाउ डी वी, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं बच्चों। अब बच्चों मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है डी आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, करेक्ट, और ये डिस्टेंस है बच्चों डी, ये टोटल डिस्टेंस है डी, करेक्ट। तो स्मॉल वर्क डन यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन, तो थीटा इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और डी वी, करेक्ट, कहाँ से कहाँ तक, थीटा इक्वल टू 0 और यहाँ से यहाँ तक वर्क डन, ये स्मॉल वर्क डन है, थीटा इक्वल टू 0, ई डी आर रह गया बच्चों, ये माइनस ई इंटू डी आर रह गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, सॉरी इसको इंटीग्रेट कर दें, तो ये हो जाएगा वी ए, ये प्लेट हाँ सॉरी ये ई डॉट डी आर, हाँ तो जैसे ये दो पॉइंट लिए, जैसे ये वाला पॉइंट एम है और ये वाला पॉइंट एन है, तो वी एम माइनस वी एम से वी एन इसकी लिमिट हो जाएगी और 0 से डी इसकी लिमिट हो जाएगी, 0 से डी, करेक्ट। ये दो मतलब आपने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ले ली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और यहाँ स्मॉल है जो आपने जो एलिमेंट लिया है, ये हो गया वेक्टर डी आर और ये ई हो गया, तो वर्क डन, ये फॉर्मूला हमारे पास, ये वाला जो फॉर्मूला डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इसके अंदर थीटा इक्वल टू 0 यानी +1 गुलाम को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने के लिए वर्क डन वो हो जाएगा, उसके लिए थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो फिर इसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, एक्चुअल में +1 गुलाम को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क डन वो हो जाएगा बच्चों इंटीग्रल वी एम टू वी एन डी वी, और ई डॉट डी आर 0 से डी इसकी लिमिट हो जाएगी, 0 से डी इसकी लिमिट हो जाएगी, करेक्ट। नाउ वी एन माइनस वी एम, वी एन माइनस वी एम, ये हो जाएगा बच्चों, ई कांस्टेंट है, ई यूनिफॉर्म टाइप का है, ये जो प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म टाइप का है, डी आर आर और 0 से डी। अब ये हो जाएगा बच्चों वी एम माइनस वी एन, इस माइनस वाले साइन को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, वी एम माइनस वी एन इक्वस टू ई इंटू डी हो जाएगा, और वी एम माइनस वी एन, अब है जो वी एम, अगर एम ये पॉइंट है और एन ये पॉइंट है, दोनों प्लेट्स के बीच की बात कर लें अपन, मतलब ये वाली जो लाइन है
वो लाइन अगर यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए, जैसे इस लाइन की बात कर लें, तो वी एम माइनस वी एन वो तो वी है बच्चों, तो वी इक्वल्स टू ए इंटू डी। आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हो, वेयर डी इज़ द डिस्टेंस इन फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ही डायरेक्शन में वो डिस्टेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है या चेंज इन पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ई इंटू डी के इक्वल्स टू होता है, ई इंटू डी के इक्वल्स टू होता है। अब बात करें बच्चों, ई इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास वी बाई डी, जहाँ वी पोटेंशियल डिफरेंस है और डी उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब बच्चों ए और बी के बीच की बात करें, ये इसी ई के लिए सेम ई यहाँ भी वही है, दोनों प्लेट्स के बीच में ई सेम है, तो वी है जो इसकी जगह में वी डैश, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मैं वी डैश ले लेता हूँ, करेक्ट, और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट, वो हो जाएगी बच्चों 4 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ई इक्वल्स टू वी बाई डी के अंदर जो डी जो है वो ध्यान रखना कि दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन के अंदर है, जो मतलब ये एक पर्टिकुलर केस है कि दोनों प्लेट्स हैं, प्लेट्स के अंदर ई है जो इस डायरेक्शन में है, तो उसी डायरेक्शन के अंदर है जो डी लिया गया है, करेक्ट। तो यहाँ ए और बी ये इस टाइप से पॉइंट है, तो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों ये मानी जाएगी, फील्ड की ही डायरेक्शन में जो डिस्टेंस आ रही है वो ये मानी जाएगी, फील्ड की ही डायरेक्शन में। तो ये वी डैश हो गया, वी डैश अपॉन डी डैश, करेक्ट। तो वी डैश इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से वी डैश इक्वल्स टू हो जाएगा वी अपॉन डी इंटू डी डैश। वी डी 0.1 है और डी डैश इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फील्ड की डायरेक्शन में डिस्टेंस, यानी यूं कह दो आप इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका ई की डायरेक्शन में कंपोनेंट, दैट इज BC 4 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 0.04। अब ये हो गया बच्चों है जो v इंटू 4/10, तो दैट इज 2v/5। ये शॉर्टकट मेथड इस टाइप से भी आप चल सकते हो। तो वैसे मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए, आप इसको वेरियस तरीके इसके हो सकते हैं जो आपके दिमाग में उस समय स्ट्राइक कर जाए, वो मेथड चल जाएगा यहाँ पे। हाँ, कॉन्सेप्ट जरूर हमारी क्लियर होनी चाहिए बच्चों में। तो हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।